हाय स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम अकील अहमद। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश का पेपर जो आपको नज़र आ रहा है 2019 का रेगुलर स्टूडेंट्स ने दिया था कराची यूनिवर्सिटी से, तो 2019 का पेपर है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको आज यहाँ पे हल कराऊंगा। यह वो है सीन पैसेज, यानी सीन पैसेज वो होते हैं जिसके सबक किताबों में होते हैं। हमने जिसकी किताब पढ़ी होती है, किताब में जो लेसन होते हैं हमारे, उन लेसनों से कोई पैराग्राफ उठाया जाता है, वो आपके सामने सीन पैसेज की शक्ल में रखा जाता है और आपसे पूछा जाता है। उसके नीचे दिए गए 10 सवालात में कुछ बातें पूछी जाती हैं जिनके जवाब आपने देने होते हैं, लेकिन उस पैसेज उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से। तो मैं आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सीन कॉम्प्रीहेंशन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आया था वो अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज था। तो ये रहा, आपको दिखाता हूँ। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन था, यानी ये कहीं से भी दिया है, इसकी स्टडी आपने किताब में नहीं करी है। इन्होंने कोई भी एक पैराग्राफ उठा के दिया है और वो बड़ा पैराग्राफ है जिससे मफहूम क्लियर हो जाए, वो आपने पढ़ना है। इसके नीचे सवाल दिए हैं, उसके जवाब देने हैं। फिर उसके आखिर में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसकी समरी लिखने के लिए एक सवाल आता है। उसी को जब आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर इसकी आप समरी लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 समरी लिखने के लिए आता है। लेकिन मैं आज आपको करा रहा हूँ सीन पैसेज, यानी जिसका सबक आपने किताब में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपकी इन्फॉर्मेशन में है, मालूमात में है। वो किताब से कोई पैराग्राफ जो उनको अच्छा इम्पोर्टेंट लगा, उन्होंने वो पैराग्राफ उठाया, आपके सामने रखा इम्तहान में क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल में, और उससे आपसे कुछ सवालत करें, आपसे कहा है कि जवाब दीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ऐसे ये सीन पैसेज आए, तो अगर आपने किताब पढ़ी है तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस सबक से लिया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ये तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसका ट्रांसलेशन आपके सामने करूँगा, जो मुश्किल वर्ड होगा बताऊँगा, और फिर जो नीचे दिए गए सवालत हैं, ये दिए हैं सवाल नंबर A, B, C, D, ये 4 सवाल दिए हैं, इनके जवाब देता हूँ आपको आज का लेक्चर में, यही ताकि आपका पेपर जो है 10 मई को है, इसी महीने। आज 1 मई है और 10 मई को आपका ये इंग्लिश का पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। इसकी डेट शीट अनाउंस आ चुकी है, 2 बजे दोपहर के अंदर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जितना कर सकता हूँ उतने जल्द से जल्द आपके पेपर ये सीन और अनसीन पैसेज को सॉल्व करूँ, ताकि आपका सबसे बड़ा मसला यही होता है। बाकी तो ग्रामर को, क्वेश्चन को, ऐसे राइटिंग को आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये छोड़ना पड़ जाता है अगर आपको नहीं आते तो, ये इम्पोर्टेंट नंबर आप छोड़ देते हैं। तो मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से पेपर हल कर सकें। चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ जो है जो जिस सबक से किताब का लिया गया है, इसका नाम है द डोर स्विंग्स ओपन। द डोर स्विंग्स ओपन मैं आपको दिखाता हूँ किताब के अंदर ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है। देखें, ये सबक है किताब का, द डोर स्विंग्स ओपन, जिसके ये पैराग्राफ चल रहे हैं सारे, और ये पैराग्राफ है आपका, ये यहाँ से लिया गया। वन मॉर्निंग, देखें, वन मॉर्निंग, पेपर में लिखा वन मॉर्निंग अनएक्सपेक्टेडली, ये लिखा वन मॉर्निंग अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ से लेके आखिर इफ़ेक्ट तक लिया गया है, और ये भी इफ़ेक्ट तक लिया गया है आखिर में, इन द इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये पैराग्राफ लिया गया। लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक, इसका द डोर स्विंग्स ओपन का टॉपिक का नाम दिखा दिया आपको, द डोर स्विंग्स ओपन। किसकी कहाँ से लिया गया ये टॉपिक, कहाँ से लिया गया है द डोर स्विंग ओपन? फ्रॉम दी डेयर टू बी डॉक्टर्स बाई मेरी सेंट जे फैनकोट, ये यहाँ से, इस जगह से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये सबक जो लिया गया है। ठीक है ना, यही पूछ रहा है एग्ज़ाम में, ये नाम दे देना है जो एग्ज़ाम में आ रहा है।
ये नाम दे देना है, सबक का नाम भी दे दिएगा, लेकिन ये नाम उससे पूछा है ये बताना है अपने इम्तिहान में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आखिरी क्वेश्चन होगा, या कोई किसी में पूछा होगा तो ये जवाब दी जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं वो ये पैसेज पढ़ता हूँ, उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ आपको। चलें स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीन कॉम्प्रीहेंशन, बीकॉम पार्ट 1 का ये पेपर है जो 2019 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी से आया था। हम तैयारी कर रहे हैं इस पेपर को सॉल्व करने की। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्का तौर पर, अनएक्सपेक्टेडली माने गैर मुतवक्का तौर पर, वन मॉर्निंग एक सुबह, अनएक्सपेक्टेडली गैर मुतवक्का तौर पर, अ लेडी एक खातून, एंटर द लेक्चर रूम विद द डीन के साथ लेक्चर रूम में दाखिल हुई। एक खातून डीन के साथ लेक्चर रूम में दाखिल हुई। क्योंकि जब तक आपको मतलब नहीं पता चलेगा तो आप इसका सवाल का जवाब दे नहीं सकते, तो आप मेरे इस लेक्चर को बार बार रिपीट कर सुने, इसका मतलब समझें। शी वॉज क्वाइट स्मॉल ऑफ स्टेचूर कद को बोलते हैं, स्मॉल छोटा कद था उसका, बिल्कुल छोटा कद था उसका। प्लेनली यानी सादा ड्रेस, सादा लिबास में थी वो। अपीयर डिफिडेंट एंड रिटायरिंग, सादा लिबास पहने हुए थी और रिटायर्ड होते हुए मुख्तलिफ दिखाई देती थी। रिटायरिंग यानी रिटायर होते हुए डिफरेंट मुख्तलिफ दिखाई देती थी। बट हैड अ फर्म, लेकिन एक मजबूत, बट हैड अ फर्म एंड डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, लेकिन एक मजबूत और रिटायर्ड होने वाली थी, लेकिन इसके चेहरे पर पुख्ता और पुरअज़म तासुरात थे। बट यहाँ से हम पढ़ते हैं, कहाँ से दोबारा, बट हैड अ फर्म यानी पुख्ता को बोलते हैं फर्म, हैड अ फर्म एंड डिटरमिन पुरअज़म को बोलते हैं एक्सप्रेशन, तासुरात होते हैं ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, लेकिन एक मजबूत लेकिन इसके चेहरे पर पुख्ता और पुरअज़म तासुरात थे। ठीक है। हर एंट्री इनटू द बेडलॉम ऑफ कन्फ्यूजन एक्टेड लाइक मैजिक ऑन एवरी स्टूडेंट, उलझन के बिस्तर में इसका दाखिला हर तालिम पर जादू की तरह काम करता था। ठीक है ना, एंट्री इनटू दाखिला जो होता है, ये बेडलॉम ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है ना। एक्टेड लाइक मैजिक यानी मैजिक, जादू बोलते हैं मैजिक को, मैजिक माने लाइक जैसे जादू, ऑन एवरी स्टूडेंट हर स्टूडेंट्स के ऊपर। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, मतलब बता दिया। एंट्री इनटू दाखिल हुई, द बेडलॉम एक जगह है ये जिसमें दाखिल हुई थी, ऑफ कन्फ्यूजन उलझन में, हुए एक्टेड लाइक मैजिक जादू की तरह था, ऑन एवरी हर एक पर, हर एक स्टूडेंट के बाद। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ बाकायदा। उलझन में इसका दाखिला हर तालिम पर जादू की तरह काम करता था। एक्टेड माने काम करता था, एक्टेड लाइक मैजिक जादू की तरह काम करता था, ऑन एवरी स्टूडेंट हर तालिब इल्म पे। ट्रांसलेशन करना चूँकि थोड़ा वर्ड टू वर्ड में थोड़ा डिस्टर्ब होता है आदमी समझने में, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ आपके सामने। Each hurriedly sought his seat and the utmost silence prevailed. हर एक ने जल्दी से अपनी नशिश तलाश की और इंतहाई खुशी
छा गई, ठीक है ना। अटमोस्ट साइलेंस प्रिवेल, इंतहाई खुशी ने खामोशी छा गई, साइलेंस खामोशी होती है। ईच हरिडली, जल्दी से, फौरी तौर पर, शॉर्ट की हिज सीट, अपनी सीट शॉर्ट तलाश होता है, सर्च शॉर्ट बनाए, इस सीट पे आया। एंड दी अटमोस्ट और फौरन साइलेंस प्रिवेल, प्रिवेल मैंने छा जाना, साइलेंस मैंने खामोशी, अटमोस्ट फौरन, ठीक है। तो मैं उसका तरतीब से करता तर्जुमा। हर एक ने जल्दी से अपनी नशीश तलाश की, यानी शॉर्ट माने सर्च से निकला है, तलाश की, हिज सीट, अपनी नशीश, अपनी सीट तलाश की, हरिडली माने जल्दी से, हर एक ने। एंड द अटमोस्ट साइलेंस प्रिवेल, और इंतहाई खामोशी छा गई, इंतहाई माने अटमोस्ट, साइलेंस खामोशी, प्रिवेल छा गई। ये मैंने एक वर्ड का मतलब बता दिया आपको और तर्जुमा भी तरतीब से कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अ लेक्चर वाज गिवन विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शन, पहली बार बगैर किसी रुकावट के एक लेक्चर दिया गया था। फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अ लेक्चर वाज गिवन विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शन, स्लाइटेस्ट माने थोड़ी सी भी इंटरप्शन जो है, मुदाखलत नहीं थी, रुकावट नहीं थी, विदाउट, ठीक है ना। ये जो लेक्चर दिया गया था बिना किसी रुकावट के दिया गया था, पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। पहली बार बगैर किसी रुकावट के एक लेक्चर दिया गया था, ठीक है। एंड और एवरी वर्ड कुड बी हर्ड एज डिस्टिंक्टली एज वुड बी इफ देयर हैड बीन, और हर लफ्ज को इस तरह वाज़ा तौर पर सुना जा सकता था जैसे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स होता, ठीक है। एवरी वर्ड कुड बी हर्ड, हर वर्ड सुना जा सकता था, एज डिस्टिंक्टली एज वुड बी इफ देयर हैड बीन दिन बट सिंगल पर्सन, सिर्फ एक ही शख्स होता इन द रूम। यहाँ तक हो गया ट्रांसलेशन। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? मैं फिर करूँ ट्रांसलेशन। और हर लफ्ज को इस तरह वाज़ा तौर पर सुना जा सकता था, और हर एंड एवरी वर्ड, और हर लफ्ज को कुड बी हर्ड, इस तरह सुना जा सकता था, एज डिस्टिंक्टली एज वुड बी, होता था जैसे कमरे में सिर्फ, वुड बी इफ देयर हैड बीन बट सिंगल पर्सन इन द रूम, जैसे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स होता, ठीक है। द स्टूडेंट, द सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्लास फ्रॉम अ बैंड ऑफ लॉलेस desperados to gentlemen by the mere presence of a lady proved to be permanent in its effects। महज एक खातून की मौजूदगी से इस तबके का लाकानूनियत माने लॉलेसनेस, अ बैंड ऑफ लाकानूनियत, लाकानूनियत पसंदों के गुरु, ये बैंड होता है, गुरु होता है, ऑफ लाकानूनियत पसंदों का गुरु जो होता है, लाकानूनियत पसंदों का गुरु से शरीफ आदमियों में अचानक तब्दीली इसके असरात में मुस्तकिल साबित हुई। ट्रांसफॉर्मेशन माने तब्दीली, सडन माने अचानक तब्दीली, ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की, फ्रॉम अ बैंड ऑफ लॉलेस, लाकानूनियत का गुरु जो होता है, इससे डिस्पेरेडोस टू जेंटलमैन, ठीक है, कि गुरु से शरीफ आदमियों में अचानक तब्दीली इसके असरात में मुस्तकिल साबित हुई। मुस्तकिल माने परमानेंट, इन इट्स इफेक्ट माने इसके असरात, प्रूफ माने साबित हुई, प्रेजेंट मौजूदगी, ऑफ अ लेडी एक खातून की मौजूदगी, मेयर माने महज या सिर्फ। देखिए स्टूडेंट, मैंने हर वर्ड का मतलब बता दिया। अब मैं इस पूरे ट्रांसलेशन को एक बार आपके सामने रवानगी से पढ़ देता हूँ ताकि आपको मतलब इसका क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स।
एक सुबह गैर मुतवक्का तौर पर एक खातून डीन के साथ लेक्चर रूम में दाखिल हुई। वो कद में काफ़ी छोटी थी, सादा लिबास पहने हुए और रिटायर होते हुए मुख्तलिफ दिखाई देती थी, लेकिन इसके चेहरे पर पुख्ता और पुरअज़म तासुरात थे। उलझन के बेडलॉम में इसका दाखिला हर तालिब इल्म पर जादू की तरह काम करता था। हर एक ने जल्दी से अपनी नशीश तलाश की और इंतहाई खामोशी छा गई। पहली बार बग़ैर किसी रुकावट के एक लेक्चर दिया गया था और हर लफ्ज़ को इस तरह वाज़ा तौर पर सुना जा सकता था जैसे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स होता। महज एक खातून की मौजूदगी से इस तबके का लाकानूनियत पसंदों के ग्रोह से शरीफ आदमियों में अचानक तब्दीली इसके असरात में मुस्तकिल साबित हुई। तो ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ दी, एक लफ्ज़ का मतलब बता दिया। अब इसके कुछ सवालत हैं, वो जवाब देने हैं हमने। तो पहला सवाल कहते हैं व्हाट क्लास वाज इट एंड हु वाज द लेडी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जवाब आपने देना है। मतलब बता देता हूँ, ये कह रहा है कौन सी क्लास थी। व्हाट क्लास वाज, कौन सी क्लास थी। इट एंड हु वाज द लेडी, और ख़ातून कौन थी। पर ये सवाल है कि कौन सी क्लास थी और ख़ातून कौन थी, ये आपको जवाब देना है। जवाब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने 1 का। सवाल मैंने पढ़ दिया है, जवाब लिख रहा हूँ। आंसर द क्लास रेफर to in the passage is the medical school. मेडिकल स्कूल क्लास 8 जेनेवा कॉलेज एंड द लेडी who entered with the dean is Elizabeth Blackwell, the first woman to be accepted into a मेडिकल स्कूल। तो ये आंसर है स्टूडेंट, इसका आंसर। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ जो मैंने लिखा है। मैंने इसका जवाब लिखा है, जो उसका मतलब उर्दू में आपको बता देता हूँ आपकी आसानी में, ताकि आपकी स्टडी रहे। मैंने लिखा है हवाले में जिस क्लास का हवाला दिया गया है पैराग्राफ के अंदर, वो जेनेवा कॉलेज में मेडिकल स्कूल की क्लास है और डीन के साथ दाखिल होने वाली खातून एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल हैं, जो मेडिकल स्कूल में कबूल होने वाली पहली खातून है, यानी एक्सेप्ट, जिसका एडमिशन एक्सेप्ट होने वाली पहली खातून है मेडिकल स्कूल में। ये इसका आंसर है। ये सवाल किया गया था कि सवाल में था कि कौन सी क्लास थी और ख़ातून कौन थी, यानी व्हाट क्लास वाज इट
एंड हु वाज द लेडी, ये सवाल था कि कौन सी क्लास थी और खातून कौन थी। तो हमने बता दिया है ये कि वो क्लास थी, मेडिकल स्कूल की क्लास है ये जेनेवा कॉलेज के अंदर, और डीन के साथ जो खातून दाखिल हुई हैं क्लास में उनका नाम एलिजाबेथ ब्लैकवेल है। ठीक है, जो मेडिकल स्कूल में कबूल होने वाले यानी एक्सेप्ट होने वाली पहली खातून हैं। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं हम। यहाँ पे इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सब पढ़ भी लिया, जवाब भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर कहते हैं व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर द इंट्रांस ऑफ द लेडी क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब अब आपने देना है। ये ऊपर वाले पैसेज जो मैंने आपको ट्रांसलेशन करके पढ़ा बताया था, तो इसका मतलब बता दूं, सवाल का मतलब भी बताया था आपको। खातून के दाखिले के बाद तालिबात के रवैये में क्या तब्दीली आई। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यानी तब्दीली क्या आई है, टुक प्लेस क्या तब्दीली हुआ, क्या हुई है, इन द बिहेवियर रवैये में, ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के रवैये में क्या तब्दीली वाक़या हुई है या तब्दीली आई है। आफ्टर द इंट्रांस दाखिल ऑफ द लेडी, एक खातून के दाखिल होने के बाद, ठीक है, कॉलेज में खातून के दाखिल होने के बाद तलबा में क्या तब्दीली आई है, ट्रांसफॉर्म क्या हुई है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन माने तब्दीली के, टू प्लेस माने आई है, वाक़या हुआ है, ये तब्दीली का जो वाक़या हुआ है, इन द बिहेवियर रवैयों में, ऑफ द स्टूडेंट तलबा के, आफ्टर द इंट्रांस दाखिला होने के बाद, किसका, ऑफ द लेडी खातून का। यानी अब इसका सवाल का जवाब लिखना है आपने। खातून के दाखिल होने के बाद तालिबात के रवैयों में क्या तब्दीली आई है, इसका जवाब हमने आपको देना है। ठीक है, मैं जवाब लिखता हूँ इसका, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। मैं इसका जवाब लिखता हूँ। आंसर हमने इम्तिहान में से लिखना है आंसर बी। ठीक है, सवाल को उतारना नहीं, आंसर बी लिखा है। अब आंसर बी में मैं जवाब लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको, और इसका मतलब भी बता दूंगा जवाब जो लिखूंगा। आंसर दी बिहेवियर रवैये द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स was transformed, TRANS ट्रांसफॉर्म। आपने इम्तिहान में ये काम करना जो मैं लिख के आंसर दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम being rude, 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 BOIS, boys, TEROUS, boisterous, and riotous, RIOTOUS, and riotous, to being well behaved, to being well behave, well behave, and respectful, when Elizabeth Blackwell
entered the lecture room. They mean student hurriedly interrupt. They hurriedly sought मैंने तलाश कर सर्च से बना है सेकंड फॉर्म sought their seats अपनी नशिस्तें their seats and the lecture was given without the slightest interruption with every word being heard distinctly. तो स्टूडेंट ये आंसर है जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन भी कर दूँ। जो मैंने आंसर लिखा है, जब एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल लेक्चर रूम में दाखिल हुई तो तलबा का रवैया बदतमीज़, शौक़ और फसादी से अच्छे बर्ताव और एहतराम में बदल गया। उन्होंने उजलत में यानी जल्दी में अपनी नशिस्तें, अपनी सीट तलाश की और बगैर किसी रुकावट के लेक्चर दिया गया। हर लफ्ज़ को वाज़ा तौर पर सुना जा रहा था। तो ये ट्रांसलेशन है जो मैंने अभी जवाब लिखा है आपका। ठीक है, इसमें कोई वर्ड आया ही नहीं। इंटरप्शन मुदाखलत होती है, रुकावट होती है। हर एक वर्ड लफ्ज़ होता है। बीइंग हर्ड सुना जा रहा था। डिस्टिंक्टली वाज़ा तौर पर, डिस्टिंक्टली मैंने वाज़ा तौर पर है। और कोई ऐसा वर्ड नहीं है। ब्लैकवेल नाम है। एंटर दाखिल हुई थी। द लेक्चर रूम लेक्चर कमरे में। हरीडली जल्दी से। शॉर्ट सर्च की सेकंड फॉर्म है। तलाश करी। दे उन्होंने स्टूल तलबा के लिए इस्तेमाल किया। दे हरीडली उन्होंने तलबा ने जल्दी से तलाश की। दिया सीट अपनी नशीस से। एंड द लेक्चर वाज गिवन विदाउट दी स्लाइटेस्ट इंटरप्शन, बिना ज़रा सी भी जो है रुकावट के लेक्चर सुना गया। ज़रा सी भी रुकावट नहीं थी, लेक्चर इस तरह सुना गया। बिहेवियर रवैया होता है। द स्टूडेंट तलबा हैं। वहाँ ट्रांसफॉर्म में तब्दीली आई है। फ्रॉम बीइंग रूड बदतमीज़ जो होता है उनका बदतमीज़। बायोस्टेरस यानी शौक जो रवैया होते हैं, चुलबुली होती है, तंग करना, परेशान करना। बॉयस्टरस शौक जिसको हम शौक बोलते हैं। एंड राइटर्स माने फसादी। टू बीइंग वेल बिहेव इन लोगों की तरफ से अच्छा रवैया हुआ, इन लोगों से ये तब्दीली आई थी। एंड रेस्पेक्टफुल, और रेस्पेक्टफुल में तब्दील हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया ये सारा गंदा। व्हेन एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल एंटर दी लेक्चर रूम, जब एलिज़ाबेथ जो है दाखिल हुई थी। तो ये हमारा सेकंड का बी का आंसर है। इस तरह आप इम्तान में आंसर लिखिएगा इसका और लाजमी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी क्वेश्चन देखते हैं क्या है पेपर में। आपके सामने में पेपर से ही सी क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको।
ठीक है। तो स्टूडेंट अब सी देखते हैं, सी को पढ़ते हैं। सी में कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फाइंड द वर्ड या फ्रेसेस फ्रॉम द पैसेज विद सिमिलर मीनिंग। ये जो वर्ड दिए गए हैं या फ्रेसेस दी गई हैं, ये नीचे 1 2 3 एक वर्ड है, ये फ्रेसेस हैं। कहीं इसी सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड पैसेज में दिए गए हैं वो मालूम करके बताएं। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये कि मुद्दा झेल अल्फाज में से हर एक के लिए उसी मानी के साथ हवाले से अल्फाज जुमले तलाश करें। ठीक है। पहला अल्फाज क्या दिया, नंबर 1 में कहा है क्याउस और ग्रेट कन्फ्यूजन, जिसका मतलब होता है अफरा तफरी या बड़ी उलझन। दूसरा दिया है अ ग्रुप ऑफ रैकलेस पीपल, लापरवाह लोगों का एक ग्रोह। इसके माने है अ ग्रुप ऑफ रैकलेस पीपल माने लापरवाह लोगों का एक ग्रोह। तीसरा जो दिया गया है क्लियरली माने वाज़ा तौर पर। ठीक है। ये 3 वर्ड है आपके पैराग्राफ के अंदर, इन यही मीनिंग रखते हुए वो कौन से वर्ड है इनके सामने लिखने हैं। ठीक है। समझ में आ गया, मतलब इसका समझा दिया मैंने। अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ। आंसर सी लिखेंगे इस तरह। अब हमारा पहला दिया गया है, पहला वर्ड में क्या दिया गया हमें, क्याउस और ग्रेट कन्फ्यूजन। हमें पहले में दिया गया है CHAOS क्याउस या और ग्रेट कन्फ्यूजन। हम यहीं अंदर लाइन मार के कन्फ्यूजन के आगे एक लाइन मार के इससे मिलता जुलता जो वर्ड पैराग्राफ में है यही सेम मीनिंग रखते हुए वो लिखेंगे। लाइन मार के इसके आगे उसकी मीनिंग लिख देंगे। वो है वर्ड है बेडलॉम का जिक्र किया गया है, BED बैड LAM। पैराग्राफ में बेडलॉम ऑफ कन्फ्यूजन ये वर्ड आया है, ये फ्रेज आई है कन्फ्यूजन, जिसका मतलब क्याउस और ग्रेट कन्फ्यूजन यानी अफरा तफरी या बड़ी उलझन। ये जो था इसके लिए आ गया बैड यानी अफरा तफरी या अजीम उलझन कह सकते हैं इसको, या उलझन का बेडलॉम। ये हो गया बेडलॉम ऑफ कन्फ्यूजन मैंने उलझन का बेडलॉम। ये इसके एक मतलब आंसर हो गया है। अब नंबर 2 का देखते हैं। सवाल में 2 दिया है, ये सवाल में दिया गया है, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था ग्रुप, ऐसे उतार लेंगे पहले, ऑफ रैकलेस पीपल। अब इसके साथ ही लाइन मार के यहाँ पे लाइन मार के जो इससे आपके पैराग्राफ में इस पूरे फ्रेज से मिलती जुलती कौन सी फ्रेज इस्तेमाल हुई है पैराग्राफ में जो सेम ही मतलब रखती हो वो मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे इस्तेमाल वर्ड इस्तेमाल हुआ है बैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल है, बैंड BAND, बैंड ऑफ लॉलेस डिस्पैराडोस DESPERADOES, ये इसका जवाब होगा। बिल्कुल इसी ग्रुप के साथ मिलता जुलता वर्ड है जिसके माने है लापरवाह लोगों का एक ग्रुप। ये तो ऊपर वाले मीनिंग थी, ग्रुप ऑफ रैकलेस पीपल, इसका मतलब है लापरवाह लोगों का एक ग्रुप। अब जो हमने लिखा है किताब में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसकी मीनिंग बनती है इसी का ला कानूनियत पसंदों का ग्रुप, मीनिंग मिली बैंड ऑफ लॉलेस डिस्पैराडोस यानी ला कानूनियत पसंदों का ग्रुप, मीनिंग बिल्कुल सेम मिल रही है। ये इसका आंसर है। थर्ड में दिया है आपको क्लियरली। अब क्लियरली उन्होंने दिया इससे मिलती जुलती मीनिंग बतानी है आपको, वो यहाँ लाइन मार देंगे और जो आपके पैराग्राफ में इस्तेमाल हुई है जिससे मिलती जुलती मीनिंग
वो है प्लेनली ड्रेस। क्लियरली माने वादा तौर पर, साफ तौर पर, तो यहाँ समझ लीजिए प्लेनली ड्रेस, DRESSED, ये फ्रेज इस्तेमाल हुई है वहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक है, वादा तौर पर, क्लियरली माने वादा तौर पर, और जो हमने आंसर लिखा है इसका प्लेनली ड्रेस का मतलब है सादा लिबास में। प्लेनली ड्रेस माने सादा लिबास में। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर सी का आंसर हो गया है आपका। अब आखिरी रह गया सवाल डी, जिसमें पूछा गया है कि ये क्या पूछा है, डी के अंदर देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है हमने द टेक्स्ट फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बिन टेकन, किस पैसेज से ये टेकन लिया गया है। सबक का नाम मैंने आपको बता दिया था, द डोर स्विंग्स ओपन। ठीक है, डी भी लिख देता हूँ मैं, नंबर डी का आंसर डी लिख देता हूँ। द पैसेज हैज बीन taken, the passage has been taken from the lesson the door swings open ये आंसर दे देंगे, इसका आंसर है द डोर स्विंग्स ओपन, दरवाज़ा खुलता है। जो सबक दिया आपका किताब का, जो बुक का लेसन है, ये दरवाज़ा खुलता है, यूनिट नंबर 4 है किताब में, ये यूनिट नंबर 4 है, उसका टॉपिक का नाम है दरवाज़ा खुलता है। तो उसका द डोर स्विंग्स ओपन, वहाँ से ये लिया गया है पैराग्राफ। ठीक है, ये आंसर दे देंगे। और अगर चाहें तो आप उसका ये जो किताब में सबक लिया गया द डोर स्विंग्स ओपन, ये किस बुक से लिया गया है, उस बुक का नाम भी उसमें दिया गया है। उस बुक का नाम भी आप चाहें तो लिख दें, दे डेयर्ड टू बी डॉक्टर्स बाय मैरी S.T.J. फैंकर्ट, किताब में लिखा हुआ है, ये नाम दिया है, मैं दिखा देता हूँ किताब में। ये सबक जो है किताब का, हमारे पास ये किताब का यूनिट नंबर 4 है, जिससे ये पैराग्राफ लिया गया था। और ये जो सबक किताब में लिया गया है किस बुक से लिया है, फ्रॉम दे डेयर टू बी डॉक्टर्स बाय मैरी S.T.J. फैंकर्ट से लिया गया है। बस ये इसका 4th का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था 2019 का एग्जामिनेशन पेपर, बीकॉम पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर था। ये पेपर है 2019 बीकॉम पार्ट 1 का रेगुलर स्टूडेंट का पेपर था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और साथ में कमेंट्स करें, बताएं कि हमने जो मेहनत की है वो किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।